तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत वाशने और मैं आप सभी का सीसीपी स्मार्ट क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, जहां पर हम अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ्स जो सब्जेक्ट है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी बुक कर रहे हैं, एनसीईआरटी की। अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में जो एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है, जो कि सीबीएसई बोर्ड का जो डिटेल सिलेबस है वो अच्छे से डिस्कस किया है। और हमने हमारा जो पहला चैप्टर है सिलेबस का जो कि है रियल नंबर्स, उसको भी बहुत ब्रीफली अभी तक हम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें हमने पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हमने आपको प्रॉपर जो है डिटेल से सिलेबस समझाया था कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। और नेक्स्ट उसी वीडियो में हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई करनी है जिससे आप अपना 100% स्कोर कर सकें एक मैथ्स जैसे एक बढ़िया सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो उसके बाद था हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कौन से चैप्टर का, जो कि है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। मेरा एक सजेशन है, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं जो भी अभी तक हमने क्लासेस करा चुके हैं उनको आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसी से ही आपका बेस बनेगा, उसी से ही आप आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से समझ पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले जो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन वाली और जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसी के भी उसके जो क्वेश्चंस है उनको भी मैंने बहुत ही अच्छे से और ब्रीफ में समझाया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है, वो सारी वीडियोस चेकआउट करनी है हमारे चैनल पर। और आप चाहें तो मैं उन सारी वीडियोस का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी रियल नंबर्स की वो कंप्लीट करी थी। उसमें कितने क्वेश्चंस थे हमारे, लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस थे। तो वो सारे हमने बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में हमने उसको कंप्लीट किया। तो आपको क्या करना है, वो चेकआउट करनी है। अब नेक्स्ट जो है हम आज से करने जा रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज चालू, जो कि है एक्सरसाइज 1.2। बट उसको करने से पहले हमें जो है दो थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज में। ये पूरी जो एक्सरसाइज है थ्योरम 1.2 वो पूरी ना थ्योरम पर बेस्ड है। अगर आपने थ्योरम समझ ली तो आपका जो पूरा जो एक्सरसाइज है ये वाली वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थ्योरम्स जो हैं वही एक तरीके के क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, ये कह सकते हैं जो थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 1.2। पहले उसको क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे, फिर आप उसको ब्रीफली आपको समझाएंगे कि क्या है थ्योरम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली जो थ्योरम है जो सेकंड एक्सरसाइज की है थ्योरम 1.2। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं क्या है, लेट P be a prime number full stop if P divides a square comma then P divides A, comma where A is a positive integer। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारी 1.2 जो थ्योरम है काफी इजी है
पहले हमें क्या करना है, इस पे स्टेटमेंट समझना है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, ऐसे नहीं देखना ये वीडियो को। आपको एक अपनी नोटबुक लेनी है जिसमें प्रीवियस जितनी भी क्लासेस करा रखी है उनको समझना है, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, वीडियो को देखने से पहले एक नोटबुक लेनी है और पेन लेनी है। जो भी चीजें मैं यहाँ कराता जा रहा हूँ आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, क्योंकि नोट करने से ना आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होती है। क्योंकि जो भी आप यहाँ समझेंगे वो आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने हिसाब से नोट डाउन करें और बाद में उसका रिवीजन कर लो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिटेंशन पावर है वो एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। यही चीजें हमें क्या चाहिए, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए। भाई बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा, हमें रिटेंशन ही तो करना है। सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे साल भर वो बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल जो है हमें शो ही तो करनी होंगी। तो वो कैसे होगा, जब हमारी रिटेंशन पावर एक अच्छी होगी। तो इसी वजह से आपको एक नोटबुक लेनी है ना, उस पर जो भी मैं करा रहा हूँ वो नोट डाउन करना है। तो चलिए हम बात करते हैं हम थ्योरम 1.2 की। क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट रीड करेंगे बहुत अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार करेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर कोई भी चीज ना आपको रटनी नहीं है, आपको नोटबुक लेके बैठना है, सारी चीजें नोट डाउन करनी है। तो चलिए हम थ्योरम पर बात करते हैं। थ्योरम 1.2, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक बार पढ़ ली, एक और बार पढ़ती है। Let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मुझे आशा है कुछ 10% 5% जो 2 बार हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा आपको, और नहीं भी आया कोई इशू नहीं है, समझते हैं अच्छे से। तो भाई थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर कंसीडर करना है p कोई भी नंबर कंसीडर करना है जो कि होना चाहिए हमारा कैसा नंबर, प्राइम नंबर। देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब a स्क्वायर जो है वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। देन वो थ्योरम हमारी हमें बताती है कि जो p नंबर है, जो प्राइम नंबर हमने लिया था, वो हमें a स्क्वायर को कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर को अच्छे से डिवाइड करता है वो। देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है p, है ना, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ। तो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर a क्या होगा, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजें। तो लेट करते हैं हम p इज इक्वल्स टू 2। अब 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। और दूसरी बात ये कि जो प्राइम नंबर है, और मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, अगर आपको और सारे नंबर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही नम्रता से बताई हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो चेकआउट करनी है बस, हमारी जो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आया? जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे केवल 2 नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक तो वो खुद और एक 1। जैसे हम बात करें 3, अब 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। तो ये हमारा 3 क्या होगा, एक प्राइम नंबर। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो भाई यूनिवर्सल फैक्टर है, तो 1 को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। 2 भी होता है इसका, 3 भी होता है और 6 खुद भी होता है। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 3, क्योंकि इसके केवल 2 ही क्या है, फैक्टर है, एक तो वो 1 और एक वो खुद। ठीक है, ये कह सकते हैं इटसेल्फ। तो ये हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस थ्योरम की। अब थ्योरम ने हमसे कहा है कि कोई भी एक प्राइम नंबर कंसीडर करो,
तो हमने भाई यहाँ पर प्राइम नंबर एक कंसिडर कर लिया 2। देन वो कह रही है थ्योरम हमसे कि ए स्क्वायर को कंसीडर करो। अब ए स्क्वायर क्या करना है हमें यहाँ पर, तो बच्चों ए स्क्वायर ना हमें इसको भी हमें एक अच्छे से कंसीडर करना है। अच्छे से का मतलब है कि ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है जिससे हमारा जो 2 है ना, ये कह सकते हैं 2 जो है उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेना हमें कि जो हमारा 2 से या जो भी हम प्राइम नंबर ले रहे हैं उससे डिवाइड ना हो। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं 16 कंसीडर कर सकते हैं, वो स्क्वायर वैल्यू भी है ना। भाई थ्योरम हमें प्रूव करनी है, टीचर तो स्टेटमेंट दे देगा, आगे हमें जो थ्योरम है खुद ही तो प्रूव करनी है। तो हम चीजों को इजी तो बनाएंगे, तो इजी बनाने के लिए ही हमने क्या लिया 16। तो 16 हमने ए स्क्वायर की वैल्यू ले ली। अब यहाँ से जो हम देख सकते हैं कि जो p है वो 16 को डिवाइड कर सकता है। भाई 16/2 कितना आता है 8, हो गया ना कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ ये तो हमारा पहले स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो a की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ स्क्वायर है तो वो जब इक्वल टू के इधर जाता है ना, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इक्वल्स टू के, तो वो रूट में आ जाता है। तो ये कितना होगा √16। अब √16 की वैल्यू क्या होगी, कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 होगी, कुछ बच्चे कहेंगे सर -4 होगी, कुछ कहेंगे सर +-4 होगी। ठीक है ना, तो रूट का कॉन्सेप्ट ये है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, इसका कोई भी इतना इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर रूट की जो वैल्यूज होती है ना, हमेशा क्या होती है, 2 वैल्यूज होती है रूट। कितनी होती है, 2 वैल्यूज, एक तो होती है प्लस वाली और एक नेगेटिव वाली। तो ये तीसरा जो बच्चा था जिसे ने कही कि सर वही +-4 होगी हमारी जो √16 की वैल्यू है, तो ये हमारी सही होगी। तो यहाँ पर √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4। कभी भी एक वैल्यू मत लेना, हमेशा जब भी हम रूट से वैल्यू को बाहर लेते हैं तो 2 वैल्यूज आती हैं, एक तो +4 और एक -4। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आगे का जो स्टेटमेंट रह गया है उसकी बात कर लेते हैं। देन p डिवाइड्स a। अब हमने पहले तो ये वाला स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है ना। अब जो p है हमारा वो a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली जो कि आई +-4। तो हम चेक कर लेते हैं 4 क्या 2 से डिवाइड होता है, तो हाँ भाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब सेम यहाँ पर इसको हमें आगे जो वैल्यू है, आगे जो स्टेटमेंट रह गई है उसको भी हमें पढ़ना है, जिससे हमारा जो पूरा थ्योरम है वो समझ में आए। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर उसने एक बात कह दी, जो a है हमारा वो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, नेगेटिव की कोई भी बात नहीं है यार। हमारी वैल्यूज कितनी आई थी 2, तो यहाँ पर हम -4 को कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर किसको करेंगे 4 को। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 से इसको सॉल्व आउट किया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यही हमारी थ्योरम थी जिसको आपको समझना था। ऑल्दो ये जो थ्योरम है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से, लेकिन आपको इसका यूज ना आने वाली जो एक्सरसाइज है 1.2 उसमें अच्छे से करना होगा, है ना। आपने अगर ये एक्सरसाइज, ये जो थ्योरम है वो समझ ली, तो आपकी जो आने वाली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 उसमें ना आप बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं उनसे डील कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम। आप चाहें तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट p इज इक्वल्स टू, कोई और ले लेते हैं हम प्राइम नंबर का केस तो क्लियर है क्योंकि अभी मैंने समझाया। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है माइन्यूट सा भी, अगर कोई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डाउट है आपका, है ना, कुछ चीज आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमें बता सकते हैं, है ना। तो उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हाँ, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 भी भाई हमारा एक प्राइम नंबर है।
तो 5 कंसीडर किया है तो हमें ए स्क्वायर क्या लेना होगा, ये होगा हम 25 लेंगे। अब 25 क्यों लिया सर, 125 भी ले सकते थे, 6 to 5 भी ले सकते थे। देखो यहाँ पर हम 6 to 5 ले सकते थे लेकिन 1 to 5 नहीं ले सकते थे। 1 to 5 जो कि हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 1 to 5 जो है वो हमारा 5 का क्यूब होता है, बट चाहिए हमें क्या, स्क्वायर वाली वैल्यू, तो इसीलिए हमने क्या लिया 25। आई होप समझ में आया होगा ये जो वैल्यूज है जो मैंने कैसे कंसीडर करी है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ से हमें साफ दिखा हुआ है कि 25 जो है हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है, उसको पी जो कि 5 है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जो कि आएगा 5। हमारा जो ये स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पर कंफर्म होता है। नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो 25 रूट भाई स्क्वायर से जब इक्वल टू में इधर जाएगा है ना, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाती है वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5। लास्ट में उसने एक बात कह दी है कि वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो ए है हमारा वो एक हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, +5 वाली। +5 वाली जब हम कंसीडर करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 जो कि हमारा आता है 1। 1 आने का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। आई होप ये जो थ्योरम है बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.2। हाँ, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और एक और बात समझा देता हूँ, हो सकता है मेरा कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई होगी, है ना। वैसे तो 99% बच्चों को समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं उनको थोड़ा सा इश्यू होगा, तो कोई बात नहीं, एक और बार समझते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी जो है हमारा कोई भी एक प्राइम नंबर कंसीडर करना है हमें। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए। अब भाई ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करना चाहिए, ये थ्योरम ने हमसे कहा है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए जो है हमारा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने वैल्यू को कंसीडर करना चालू करेंगे, भाई थ्योरम ही कह रही है कि हमें कंसीडर करना है। तो लेट p इज इक्वल्स टू 2, जो p जो है हमने 2 कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट हमें ए स्क्वायर भी कंसीडर करना होगा। ए स्क्वायर हमने क्या कंसीडर किया, 16, जो कि हमें यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है कि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, है ना। हाँ, तो हमने ए स्क्वायर जो है वो 16 कंसीडर किया है। और 16 भी लेने का एक सिंपल मीनिंग ये था कि 16 जो है एक हमारा स्क्वायर होता है जो कि 4 का होता है ना। 4 4 16, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ पर हमें ये एक और चीज ध्यान रखनी है कि स्क्वायर वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली। अब यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया कि जो 16 है जो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, पी जो कि 2 है, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। पहला स्टेटमेंट डन। नेक्स्ट पी डिवाइड्स ए, नेक्स्ट क्या है, हमें जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या किया हमने, ए की वैल्यू भी निकाल ली। अब ए इज इक्वल्स टू √16, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू +-4, यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई a की। लास्ट में उसने क्या कहा है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो a है हमारा वो एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कह सकते हैं हमें पॉजिटिव इंटीजर ही इसमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 4 और p की वैल्यू क्या थी हमारी 2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया या कह सकते हैं डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स गया, है ना। कितने टाइम्स गया, 2 2 4, तो 2 टाइम्स गया। तो इससे हमारी ये थ्योरम है वो कंफर्म हो जाती है कि ये सही है ना।
और अगर एग्जामिनेशन में आती है तो आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे आपको टीचर जो है एक भी नंबर इधर उधर नहीं करेगी। प्रॉपर सारे नंबर जो जितने मार्क्स की क्वेश्चन होगा या जितने मार्क्स की थ्योरम होगी उतने कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे इस थ्योरम में। ठीक है, इतना ही चीजें हमको शो करनी थी इस थ्योरम में। दूसरी बात ये, मैंने आपको अभी बताया कि ये थ्योरम जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी क्रूशियल नहीं है, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका नेक्स्ट जो आने वाली क्वेश्चंस है 1.2 के उसमें यूज होगा। तो इसी वजह से हमें इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें समझनी है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी 1.2। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो मुझे जहां तक पता है कि आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो थ्योरम नंबर नेक्स्ट है हमारी, कौन सी है भाई, थ्योरम नंबर 1.3। तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। चलिए इरेज करते हैं इसको और नोट डाउन करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 1.3 को। भाई थ्योरम 1.3 को समझने के लिए ना आपको क्या करना होगा, अपना जो फोकस है वो प्रॉपर बोर्ड की तरफ रखना होगा, क्योंकि वो जो थ्योरम है हमारी पार्ट से मिलके बनी है ना। उसमें अगर कोई भी एक पार्ट मिस हो जाता है ना तो थोड़ा सा हमें जो पीछे जाना होगा। इससे अच्छा है कि एक बार में उसको हम अच्छे से और ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नोट डाउन करते हैं थ्योरम नंबर 1.2। 1.2 तो हो गई, 1.3 थ्योरम 1.3। क्या है भाई, √2 is a irrational। और कुछ है भाई थ्योरम में, यही है। हाँ तो बच्चों ये है हमारी थ्योरम नंबर 1.3 जिसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको आप थ्योरम भी समझ सकते हो या कह सकते हैं ये क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी पर बेस्ड हैं। जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है उसमें सारे ही इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे। इसको आप क्वेश्चन ही कंसीडर करें तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा, इर्रेशनल समझना होगा कि भाई इर्रेशनल होता क्या है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, तो वो तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पर हमने सारे नंबर्स को ब्रीफली और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। सारे डाउट्स भी क्लियर करे थे बच्चों के, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारे बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, उनको थोड़ा सा इश्यू होगा, है ना। तो चलिए समझते हैं। वैसे जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इसको इतना अच्छे से नहीं समझाते, क्योंकि उनके पास टाइम होता नहीं है ना, वो बच्चों को टाइम देने चाहते नहीं है, ठीक है ना। बट हम जो है आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ है, आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ है। तो हमें क्या करना है, आपको अच्छे से चीज़ों को समझाना है ना। हमारा मेन जो मकसद है वो है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आए और चले जाएं, वैसे ही इसको कराएं और आपका टाइम वेस्ट करें और चले जाएं। हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, हमारा मेन जो मोटिव है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले सोचा था, वो था हमारा कि हमें जो है हमारे जो बच्चे हैं जो परेशान होते हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, उनकी परेशानी को दूर करना। वो अगर उन्होंने अपना सपना देखा है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का बोर्ड एग्जाम्स में, तो कैसे हम उसे उनका सच करें, कैसे उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो अपना 100% देकर अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैथ जैसे सब्जेक्ट में, जो थोड़ा सा बच्चों के कहने से बच्चे ये कहते हैं भाई कि टिपिकल होता है, बट ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये 100% स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें कैसे हम
बच्चों को 100% स्कोर करा सकें, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारी टीम आपके लिए प्लान कर रही है। तो आप हमारे जो इस चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहिए, आपका जो सपना है वो साकार होगा। ठीक है, तो इरेशनल की बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, इस वीडियो में और अच्छे से समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, है ना, where p and q are integers and q not equals to 0। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स। अब कह सकते हैं इरेशनल नंबर को समझने से पहले रेशनल की बात कर लो भाई, क्योंकि ये उसी का तो ऑपोजिट होता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है p एंड q आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स, नहीं रेशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स। इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहां पर हमने बात करी दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स, जहां पर p और q क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स, और q क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर यही जो नंबर्स हैं इन्हीं की बात समझनी है हमें। नेक्स्ट जो है इरेशनल की दो प्रॉपर्टीज और बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग, ये कह सकते हैं रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो इरेशनल नंबर्स हैं इनसे जुड़ी हुई दो बातें और थी, जो थी हमारी कि पहला नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, है ना, ये कह सकते हैं रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग सेम ही वर्ड है ना। तो रिपीटिंग का मतलब कोई भी नंबर्स यहाँ पर रिपीट नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज आती हैं तो वो सारी ही डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे हमारा पाई एक हमारा प्रॉपर इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड फर्दर जो है ये एंड तक इनफाइनाइट है, इसकी जो अंत है वो आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है? इरेशनल नंबर्स। √2 भी हो सकता है हमारा इरेशनल, √3 भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर्स है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं होती, मतलब ये है कि ये कहीं पर भी अंत नहीं है इनका, ये अनंत वैल्यूज है ना। अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज हम स्टार्ट करें, जैसे 3.14 है, तो इसका अंत यहाँ थोड़ी है। पॉइंट्स का मतलब है ये अनंत तक है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये जो चीजें थी वो हमारी इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। समझ में आया ना? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, देन q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो q है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। दो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ये जो नंबर्स हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं जिनका कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। जैसे रिपीटेशन इन द सेंस, जैसे 0.333, ये अगर नंबर्स आते हैं तो ये हमारे रेशनल नंबर्स नहीं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, है ना। और ऐसे भी हो सकते हैं रिपीटिंग में 314 314 314, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 314
ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा होगा, ऑपोजिट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है 0.314 314 314 है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रिपीट कर रहे हैं नंबर, तो ये हमारा जो नंबर है वो इरेशनल नहीं होगा। कौन सा होगा, ये रेशनल नंबर। और अगर हम बात करें यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग की, तो अगर हमारा कोई भी नंबर है 512 यहाँ तक ही है, ये पॉइंट है ना, 0.512 है। अब यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा किस में आएगा, ये रेशनल नंबर से, ना कि इरेशनल नंबर से। इरेशनल में नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर 2 पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट इन द सेंस 2 के बाद इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। तो मुझे आशा है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए शॉर्ट नोट का काम करेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो चलिए इस थ्योरम को, जो कि एक लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, चैप्टर खत्म ही होगा भाई। 2 ही तो एक्सरसाइज है, एक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी हम करने वाले हैं। तो 1.3 थ्योरम है जो कि लास्ट है। तो हाँ, इसमें हम कैसे इसको एक रेशनल प्रूव करें, तो ये हमारा एक मेन मकसद है इस थ्योरम का कि हमें क्या करना है, √2 को, √2 भी आ सकता है ना, ये हो सकता है आपके जो एग्जाम्स में वो क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पूछे, 100% क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पूछेगा कि प्रूव दैट √2 या कह सकते हैं √7 या फिर √5, कोई भी हमारा प्राइम नंबर यहाँ पर ले लेगा, है ना, तो उसको क्या प्रूव कराएगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं थ्योरम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि ये हमारा ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अब इसको करने से पहले इसका मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। अब √2 इज ए इरेशनल नंबर, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको √2 को हम इरेशनल कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मानकर चलेंगे। हम इसको पहले कैसा कंसीडर करेंगे कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करके अपनी जो लास्ट में हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, तो उसका जो हमारा अजम्पशन था, जो शुरू में हमने अज्यूम किया था, जो √2 एक रेशनल नंबर है, उसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। अब भाई हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको केवल डेवलप करनी है, बाकी जब हम इसको करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको पहले, √2 को हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर कंसीडर करके चलना है। तो चलिए हम करते हैं, लेट अस assume that √2 is a rational number, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, पहले √2 को रेशनल प्रूफ क्या करना है हमें, इरेशनल, बट हम कंसीडर करके चल रहे हैं इसको रेशनल नंबर। लास्ट में हम अपनी असम्पशन को, मतलब हमने जो ये लिखा है, हम अपने आप को ही गलत ठहरा देंगे, है ना। तो क्वेश्चन का ये डिमांड है, इस वजह से हमें करना होगा। इसका और कोई जो तरीका है वो इतना इजी नहीं है, ऑल्दो और भी तरीके हैं, बट जो ये जो वे है इसको सॉल्व करने का, ये काफी इजी है। पहले हमें इसको रेशनल कंसीडर करके चलना है कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको अपनी जो अजम्पशन करी थी हमने, उसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक इरेशनल नंबर। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर। तो पहली लाइन समझ में आई कि हमने क्या किया, इसको रेशनल नंबर समझकर चलिए। अब रेशनल नंबर क्या होता है, ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था, आपकी समझ में भी आ गया होगा कि नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर क्या होता है, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, मुझे आशा है आपको सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी, और मैं इसीलिए आपको रिकॉल कराता जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट यहाँ पर ना हो। हाँ, तो हमने इसको क्या एज्यूम किया, √2 इज अ रेशनल नंबर। अब √2 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा किस फॉर्म में आएगा, a/√2
बी की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी क्या है हमारे, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, जो ए और बी है हमारे वो क्या है, को प्राइम्स। अब को प्राइम तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना, अभी तक आपने क्या समझा, प्राइम नंबर्स। और हम बात करें जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, सारे नंबर्स करा चुका हूँ, कोई आपको इश्यू होगा ही नहीं। और अच्छे से समझना है तो को प्राइम को मैं यहीं पर थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Those numbers which have only one as a common factor, those numbers which have only one as a common factor। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स। इसके एग्जांपल लेते हैं जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे हमारा 2,3, ये दोनों नंबर्स क्या है हमारे आपस में को प्राइम है, क्योंकि इसमें अगर हम कॉमन निकाल ले जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 2 भी हमारे एक प्राइम नंबर है। कहने का सेंस ये है कि इन नंबर्स में ना कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरा जो नंबर है वो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ 1 को ही तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये वाला जो नंबर है ना 2,3, वो क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम्स। एंड दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ये को प्राइम है 4,6, बताओ आप, ये क्या 4,6 को प्राइम है या नहीं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि अब हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ये नंबर्स क्या हो गए हमारे, को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 आ गया है हमारा कॉमन फैक्टर, है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 2। तो दैट इज व्हाई दिस नंबर 4,6 इज नॉट अ को प्राइम नंबर। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 5,7। तो ये भी हमारा जो पेयर है, पेयर में ही लेते हैं जनरली इन्हें हम। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 कंसीडर करे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 और 3 लिया और 5 और 7 लिया। 5 और 7 में कॉमन क्या है, 1। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक को प्राइम नंबर का पेयर होगा, या कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको को प्राइम अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसके डेफिनेशन को। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, तो हमने को प्राइम समझा क्या था, है ना, बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b√2 इज इक्वल टू a, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आगे अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तो b√2 का होल स्क्वायर b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दोनों जगह हमने स्क्वायर कर लिया। इसको चाहे तो आप एक इक्वेशन मान सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो हमने इसको दोनों जगह स्क्वायर किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2b
स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ से जो ये वैल्यू हमारी निकली है ना, तो इससे हम क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 2 यहाँ पर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स ए। अभी थ्योरम हमने 1.2 पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था, अगर कोई भी प्राइम नंबर हमें ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, जो कि हमने थ्योरम 1.2 में बहुत अच्छे से अभी जस्ट समझा। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम यहाँ पर लिख ली। इसको एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ऑल्दो जो अभी तक मैंने कराया है मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, लेकिन फिर भी एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारी थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि रूट टू इज अ इर्रेशनल। हमें क्या करना है, रूट 2 को एक इर्रेशनल प्रूव करना है। तो रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना था, यहाँ हमें जो रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर मानकर चलना होगा। अब रेशनल नंबर मानकर चलेंगे और आगे उसको सॉल्व करेंगे। हम आगे सॉल्व करने के बाद हम एक ऐसी कंडीशन लाएंगे जहां पर हमारा जो हमने अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। मतलब हम अपने आप को ही गलत ठहरा देंगे कि ये जो हमने रेशनल माना था वो एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि एक क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने शुरू वाली मतलब फर्स्ट लाइन में यही लिखा है। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पता है, अभी जस्ट हमने इसको बताया था। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब p upon q की फॉर्म में है तो हमने क्या किया, रूट 2 को इक्वल लिख दिया a upon b के। a upon b एक कोई भी नंबर है जिसको हमने लेट किया है। यहाँ पर a और b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स अभी हमने समझे कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें केवल 1 ही कॉमन हो, बाकी और कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे हमारे 2, 3, 5, 7 इनमें क्या है, केवल एक ही तो कॉमन है, तो इसीलिए ये जो पेयर्स हो जाएंगे है ना, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोप्राइम्स। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है a एंड b आर कोप्राइम्स। नेक्स्ट इसको हमने आगे सॉल्व किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। हाँ, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b को हम कहाँ ले गए, यहाँ। तो ये हो गया b रूट 2 इज इक्वल्स टू a। अब इसको हमने क्या किया, एक इक्वेशन मान ली, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, आगे यूज करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, हमें करना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब इस वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसमें दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे। अब अगर कोई भी वैल्यू इक्वल के बराबर इक्वल दे रखी हो, है ना, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू हो, राइट हैंड साइड भी वैल्यू हो, तो कोई भी जो भी फैक्टर है, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, तो दोनों जगह ही तो करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों जगह स्क्वायर किया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। अब रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 2। भाई 2 हमारा सेपरेट हो गया यहाँ रूट से, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन बाय थ्योरम 1.2। जो थ्योरम 1.2 है, जो अभी हमने रिसेंटली समझी है, थ्योरम 1.2 क्या कहती है
थ्योरम 1.2 एक और बार मैं बता देता हूँ। थ्योरम 1.2 कहती है कोई भी अगर हम p वैल्यू को लेते हैं जो कि एक प्राइम नंबर है, तो वो क्या a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ये है हमारा थ्योरम 1.2 के स्टेटमेंट, ठीक है। और तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज किया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो a स्क्वायर है उसको 2 जो है डिवाइड कर रहा है। 2 क्या है, एक यहाँ पर प्राइम नंबर, तो इससे हमने यहाँ पर ये लिख दिया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स a। अब भाई a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट जो है आगे का जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसको इरेज कर देते हैं ऊपर। लास्ट का जो पार्ट है उसको लिखा रहने देते हैं जिससे हमें आगे जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारी थ्योरम 1.2 के हिसाब से, ठीक है। अब वो अगर a को डिवाइड करेगा है ना, तो a की जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या हो सकती है भाई। डिवीजन का क्राइटेरिया तो आपको पता है ना क्या क्या हो सकती है। a की वैल्यूज में हम 4 ले सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल आएगा, है ना। 6, 8, 10, 12, 14, मतलब जहां पर भी हमारा 2 का मल्टीपल आ रहा है वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, a की कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा 2 डिवाइड्स a को जो 2 है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हम a की वैल्यू लेंगे वहां 2 का होना अत्यंत ही आवश्यक है। मतलब अगर 2 नहीं होगा तो ये जो हमने बात यहाँ पर कंसीडर करी है वो गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, 2 का मल्टीपल लेना है। तो हम क्या करेंगे, सो लेट करें या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वैसे जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, मतलब इसको कंसीडर कर लेते हैं, बच्चों को बताते नहीं है ना। बट एक्चुअल जो रीजन है इसका वो मैं यहाँ आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को क्या लेंगे 2c। अब c यहाँ क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 की, और a क्या है यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 है तो यहाँ पर ये 2c हम लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, बात वही, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर ज्यादातर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो डायरेक्ट इसको यहाँ पर कंसीडर करा लेते हैं, ये सारी चीजें नहीं बताते। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, कोई भी चीज यहाँ पर आपको रटनी नहीं है, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत इजी थ्योरम है, आपको स्टेप बाय स्टेप केवल समझते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया a is equals to 2c, a is equals to 2c। यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन दे दी 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, एक इक्वेशन थी हमारी, एक हो गई ये इक्वेशन, और पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी भाई, हाँ, तो पहली इक्वेशन थी b√2 is equals to a। ये थी हमारी पहली इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी इससे प्रीवियस स्टेप में, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, a को इक्वल रखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इसका काम हो गया है,
ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यूज को बराबर रखेंगे, तो b√2 इज इक्वल्स टू 2c। अब भाई ये कैसे मैंने रखा, अब इक्वल में यहाँ पर हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू 2c। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, b√2 इज इक्वल्स टू a। अब a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है और दोनों जगह कॉमन है ना, तो क्या करेंगे हम a की वैल्यूज को यहाँ पर इक्वल रख देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, b√2 है ना, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 2c। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को बराबर रख देंगे। अगर a इसके बराबर है और यहाँ पर भी इस वैल्यू के बराबर a है, तो दोनों जगह हमारी ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें फिर से स्क्वायर करना है। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्टेप में किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। ऑल्दो जो मैटर है ना वो ये है, हमें अपने आप को गलत प्रूफ करना है, क्योंकि हम क्या कंसीडर करके चले हैं, √2 को एक रेशनल नंबर कंसीडर करके चले हैं, तो हमें अपने आप को ही गलत प्रूफ करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। ठीक है, हाँ, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है b स्क्वायर, या कह सकते हैं 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और b का स्क्वायर यहाँ b को स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, एंड c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ से हम 2 को 2 टाइम्स काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आई, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अगर लिखे हैं तो ये लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। ये हमारी एक और वैल्यू आई जो कि इम्पोर्टेंट वैल्यू है इस पूरे प्रूफ की, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चला, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, थ्योरम 1.2 का यूज करना है, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स b। सेम हमने वही थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करी, है ना। अगर 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को तो थ्योरम 1.2 के हिसाब से 2 डिवाइड करेगा b को भी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक और बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, तो हमने लास्ट में क्या वैल्यू निकाली थी, हमने लास्ट में निकाली थी वैल्यू ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया था कि अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.2, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल से समझा रखी है। तो इसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या करनी है, कंसीडर करनी है। a के हम मल्टीपल्स लेंगे हम, तो a के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितने भी कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। मेन जो हमारा मोटिव है वो ये वैल्यू निकालना है ना। तो मल्टीपल क्या लिए हमने, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड आगे तक भी इन्हें ले सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमने एक और चीज देखी कि ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट 6 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 तो सभी के साथ कॉमन है कि नहीं। 2 क्या है हमारा सभी के साथ कॉमन, और कह सकते हैं कि अगर जो 2 है वो a को डिवाइड करेगा तो वो 2 का क्या होगा, एक मल्टीपल होगा, जब भी वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से हमने एक ही इक्वेशन कह सकते हैं या वैल्यू कह सकते हैं, ये फाइंड आउट करी हमने। तो a इज इक्वल्स टू 2c, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। और प्रीवियस जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, वो भी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली।
जो थी हमारी b√2 इज इक्वल्स टू a। अब a यहाँ पर 2c के बराबर है और b√2 भी यहाँ पर a के बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना? हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सो हमने बराबर रख दिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप किया हमने वही सेम किया जो प्रीवियस था, वही यहाँ पर हमने बाइफरकेट किया। तो इसको क्या किया? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, 2c का भी होल स्क्वायर। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4 एंड c का स्क्वायर कितना होगा? c स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारा, जो 2 से हमें क्या कर दिया? 4 को कैंसल्ड आउट कर दिया 2 टाइम्स। तो ये हमारी फाइनल जो वैल्यू आई वो आई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आगे सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेट करना होगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। तो सेम यहाँ पर हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया जो अभी प्रीवियस a स्क्वायर के साथ किया था। अगर 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को, है ना, तो बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स b। अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो स्टेप है। इसके आगे हम इसको इरेज करके फिर से करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं। जो लास्ट का हमारा रिजल्ट है उसको लिखा रहने देते हैं, जिससे कि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें पता चला, अब देखो हमने प्रीवियस क्या किया था कि 2a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर क्या हुआ? 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो वहां पर a को भी डिवाइड किया था जो कि हमने थ्योरम के द्वारा प्रूव किया था, और यहाँ पर 2b को भी डिवाइड कर रहा है जो कि हमने यहाँ पर थ्योरम की मदद से प्रूव किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बट जो हमारे a और b थे वो हमने क्या कंसीडर करे थे? को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? चलिए लिखते हैं। देयरफॉर हाँ, तो बच्चों अब हम लिखते हैं जो आगे था हमारा। देयरफॉर 2 is a common factor of A and B, so A and B are not co-primes, co-prime numbers, या co-prime ही रहने देते हैं। So therefore our assumption √2 is a rational number is wrong
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो लास्ट में हम एक और लाइन लिख देंगे, हेंस √2 इज अ इर्रेशनल, √2 इज अ इर्रेशनल। ठीक है, तो हमने क्या किया, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया कि 2 जो है ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा, बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी करेगा। तो यहाँ से 2 जो है हमारा वो कॉमन फैक्टर आ गया दोनों ए और बी का। बट हमने क्या कंसीडर करके चले थे भाई, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम्स है जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या होगा, 1। बट यहाँ पर 2 भी हमारा एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर आ चुका है। सो इसी वजह से ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, है ना। जो ए और बी है हमारे वो को प्राइम क्या होंगे, नहीं होंगे, है ना। यहाँ से हमको पता चल गया। देयरफॉर आर अजम्पशन, जो हम अज्यूम करके चले थे, जो कंसीडर करके चले थे शुरू में कि दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना, इज रॉन्ग। तो वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर टोटली गलत हो चुकी है। हेंस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो सिंपली लास्ट में हमें क्या कर देना है, ये वाली जो लाइन है वो लिख देनी है, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि जो हमारा √2 है वो एक इर्रेशनल प्रूफ हो चुका है। यहाँ आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो था, जो हमारा एक थ्योरम 1.3 थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है आपकी वो टोटली इसी पर डिपेंड है। अगर आपने ये अच्छे से समझी, जो कि मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है ना, फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है, माइन्यूट से भी माइन्यूट डाउट, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं रखना है आपको, है ना। और कोई भी आपका जो बोर्ड से रिलेटेड डाउट है ना, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसका पूरा जो है आंसर है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये है हमारी कि अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारी थ्योरम थी उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और 2 से 3 बार रिवाइज करना है। कहीं भी डाउट आता है आप हमारी वीडियो को फिर से चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो बच्चों, फाइनल बात ये है कि जो हमारा चैनल है CCP स्मार्ट क्लासेस, तो आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी जो ये वीडियो है हेल्पफुल लगी हो, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, तो उसको आप लाइक भी करें, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए नई नई वीडियोस लाने का एक मोटिवेशन चाहिए ना, तो जब आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट, एक 100% जो स्कोरिंग वाला कंटेंट है वो लाने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज द फर्स्ट केयरिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।